मेरे बहनों एवं भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले तो चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामना। और भगवान श्री राम भी आने वाले हैं, उनका जन्मोत्सव भी होगा, यानी कि रामनवमी की भी आप लोगों को हार्दिक शुभकामना। और क्या ही बताऊं, हम महिलाओं के बारे में ही कुछ बात करना चाह रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से कुछ कहूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो ज़रूर सुनना और उसे आत्मसात करना, उस पर अमल करना। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी प्यारी स्त्रियाँ, महिलाएं जो हैं, मैं भी तो एक स्त्री ही हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक स्त्री का स्वरूप ही सरस्वती का है, लक्ष्मी का है और माता काली का भी। तो हम समय समय पर अपना स्वरूप समय के अनुसार बदलती रहती हैं। वैसे महिलाएं सबसे ज़्यादा माता के रूप में ही अच्छी लगती है, बहन के रूप में भी अच्छी लगती है और पत्नी का स्वरूप भी अच्छा ही होता है। लेकिन जैसा कि आजकल देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि कुछ हमारी बहनें जो हैं अपना अस्तित्व, अपना चरित्र दागदार बनाने की कोशिश की है, करते रहती है। तो मैं कह रही हूँ कि कई कई बहनें अपनी इच्छा से शादी करती हैं, लव मैरिज है ना, अपनी पसंद की शादी करती हैं, कुछ दिन अच्छे से रहती भी हैं और कई कई तो बच्चों की माँ भी बन जाती हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो गया है आजकल की स्त्रियों को, आजकल की लड़कियों को, आजकल की हमारी बहन बेटियों को, जो कि ऐसा कुकृत्य करती हैं जो शर्मनाक है भाई। स्त्री जाति के ऊपर कलंक है, धब्बा है। सारे स्त्री जाति के को शर्मसार कर देती हैं हमारी कुछ बहन बेटियां, कुछ महिलाएं। अरे इतना क्रूर महिलाएं कब से होने लगी? महिलाएं तो जननी है और एक पत्नी का स्वरूप जो है कोई लक्ष्मी माँ से कम थोड़े न होता है भाई। और मैं क्या देख रही हूँ, आजकल टीवी पे दिखाया जा रहा है कि एक बहन ने अपने पति के 17 टुकड़े काट कर ड्रम में उसे सीमेंट से जमा दिया। ऐसा कोई करता है भला? अरे बहनों, मेरी बच्चियों, जब तुम किसी से प्यार करती हो ना और सामने वाला तुम्हारे ऊपर भरोसा करता है, अपने माता पिता, अपने परिवार के विपक्ष में खड़ा हो जाता है सिर्फ आपके लिए, और आप क्या करती हो? उसके साथ रहती हो, उसके बच्चे की माँ बनती हो, उसके साथ खुशियाँ मनाती हो और फिर उसकी हत्या कर देती हो। इतना क्रूर कब से होने लगी हो महिलाओं, मेरी बच्चियों? अरे जरा संभलो, ये जिंदगी 4 दिनों की है और जवानी के उन्माद में आकर किसी गंदे इंसान के संपर्क में आकर अपने पति की हत्या कर देती हो। कितना घिनौना कुकृत्य है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई पुरुष ऐसा करता है तो हम लोग कहते हैं कि पुरुष जाति ही ऐसा होता है। लेकिन महिलाएं भी आजकल पीछे कहाँ रह रही है? अरे महिलाओं संभलो, तुम जगत जननी हो और एक जननी ऐसा कैसे कर सकती है? किसी भाई, किसी बहन की भाई को कैसे मार सकती है? किसी माँ के बेटे को कैसे मार सकती है, जबकि वो खुद एक माँ है? एक बार भी शर्म नहीं आई? एक बार भी तुम्हारा दिल नहीं डरा और भगवान का खौफ भी नहीं था तुम्हें कि आगे जाकर इसका हश्र क्या होगा जब तुम्हारी सच्चाई का सबको पता चलेगा तब? मेरी तो समझ में नहीं आ रही है बात। लेकिन आप लोग संभलो भाई, हमें
ऐसा शोभा नहीं देता है। इसलिए महिलाओं, संभलो और अपना अस्तित्व बचाओ। दागदार मत करो अपने अस्तित्व को मेरी बहनों, मेरी बच्चियों। तुम किसी से प्यार करती हो और फिर उसका खून कैसे कर सकती हो? मेरी तो समझ में नहीं आती है बात। जो स्त्रियां अपने पति को देखे बिना एक पल नहीं रह सकती, अपने पति के बिना आगे की जिंदगी का कल्पना नहीं कर सकती, भला वो उसी पति की हत्या कैसे कर सकती है? बात सोचने वाली है और समझने वाली भी। तो मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, थोड़ा मेरी बात पे गौर करना और हो सके तो बात बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ बातें करूं। हो सके आइंदा आगे जाकर आप ऐसा करने पर एक बार ज़रूर सोचो कि ऐसा कुछ नहीं किया जाए। हम महिलाएं तो अपने उस पति के साथ भी जीवन आराम से गुजार लेती हैं जिनसे हमारी हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े अपने जगह हैं, लेकिन फिर भी 7 फेरे लेते हैं हम, और 7 फेरों की कोई गरिमा होती है भाई। उस गरिमा को हम कैसे मिटा सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं? हम अपनी माँ बाप की इज्जत को भला कैसे मिटा सकते हैं? फलाने की बेटी ने ऐसा किया, करने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए। फलाने की बहन ने ऐसा किया, फलाने की बीवी ने ऐसा किया, फलाने की माँ ने ऐसा किया। इन सब बातों का कुछ तो ख्याल होना चाहिए हमें। होना चाहिए कि नहीं? आप ही बताओ, होना चाहिए ना? तो आगे से संभलोगी ना? संभल जाओ। एक ही ज़िंदगी मिलती है लोगों को, और जब हम किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते तो किसी की ज़िंदगी को छीन कैसे सकते हैं? किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं, और वो भी एक स्त्री होकर? तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, मेरी बहनों और मेरे भाई लोग। मुझे माफ़ करना, मैं भी एक स्त्री हूँ, और आजकल स्त्रियों के चरित्र के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि 100% कहीं ना कहीं सच भी है। कुछ लड़कियों के कारण, कुछ स्त्रियों के कारण, कुछ महिलाओं के कारण बहुत सारी लड़कियां बदनाम हो रही हैं। बहुत सारी महिलाओं के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? बस क्षमा मांग सकते हैं हम अपनी बहनों से, अपनी बच्चियों से, कि वो इस तरह का कुकृत्य न करें। अरे भाई, माँ हो तुम, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, इसी बात का ख्याल रखना भाई। और मैं क्या ही कहूँ, समय का अभाव है हमारे पास, और जैसे तैसे समय निकालकर मैंने सोचा कि आप लोगों से बातें करूं, आप लोगों से मुखातिब हूँ। और ईद भी है, तो मेरे सारे मुस्लिम भाई बहनों को भी ईद मुबारक, और आप लोगों को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरी बात अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो पे कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।